नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बताएंगे आपको कि कैसे भारत बंद नहीं है। जी हां, भारत बंद की कॉल दी गई, किसान संगठनों द्वारा कॉल दी गई, आंदोलन जीवियों ने इस भारत बंद को सफल कराने की कोशिश की, लेकिन भारत बंद नहीं है और भारत बंद नहीं रहेगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसान संगठनों ने भले ही भारत बंद की कॉल दी हो और इसको सुनकर जो आम लोग हैं उनके मन में एक डर रहता है, भारत बंद होगा तो क्या होगा, क्या हम घर से निकल पाएंगे, क्या हम अपना सामान्य काम पर निकल पाएंगे, बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज पाएंगे। उन सब के डर का कोई ख्याल आंदोलन जीवियों के मन में नहीं है। उन्हें भारत बंद करना है और एक संदेश देना है। लेकिन आज जनता ने आंदोलन जीवियों का संदेश दे दिया और कह दिया कि भारत बंद नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। से जारी किसान आंदोलन, प्रदर्शन, हिंसा, राजनीति, महापंचायत से गुजरता हुआ भारत बंद के आह्वान पर आ गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से ज्यादा किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चे ने सोमवार को भारत बंद बुलाया। बंद सुबह 6 बजे से शुरू होना था, लेकिन उसे जनता ने शुरू होने से पहले ही विफल कर दिया। सिर्फ उसी जगह लोग नजर आए जहाँ किसान पहले से जमा हुए थे, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर, यानी वो जगह जहां पर किसान पहले से जुटे हुए हैं। यहीं पर हंगामा देखने को मिला। जहां बंद का आह्वान था वहां सिर्फ विपक्ष के झंडे नजर आए। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक बाधित करने की कोशिश की गई। कई शहरों में लाठी डंडे के दम पर दुकान बाजार बंद कराने की कोशिश हुई। भारत बंद का असर बाजारों में तो नहीं, जाम के रूप में जरूर दिखा। शहर शहर बंद बेअसर रहा। प्रदर्शन के गढ़ पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों की राजधानी में भी आंदोलन जीवी कुछ नहीं कर पाए। लखनऊ के अटल चौक से लेकर लोहिया पथ तक भारत बंद का असर नहीं दिखा। बिहार की राजधानी पटना में भी सब कुछ सामान्य रहा। हालांकि इस पर राजनीति करने की कोशिश जरूर हुई। किसानों के बजाय सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रदर्शन ने इस पर मुहर लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि भारत बंद है। मंडी खुली हुई है, माल वगैरह हमें मिल रहा है। कुछ नहीं है, सारा मंडी खुला है, दिल्ली खुली है, सारी कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। बंद का कोई असर? अभी कोई असर नहीं है। कोई बंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है? कोई बंद नहीं, कोई बंद नहीं है, सब चालू है। हमारी छोड़ कर नहीं, सबकी दुकान खुली हुई है, कोई अपना नुकसान करवाना नहीं चाहता। और आज महाभारत में मैं आपको बताने वाली हूं सबसे बड़ी खबर। मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आज आंदोलन जीवी मीडिया बेनकाब हो गई है। जी हां, वो लोग जो बंद की तस्वीरें और जो ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाकर ये बताने की कोशिश में है कि ये भारत बंद आज सफल रहा है, उनकी किस तरह से पोल खुली है, ये आपको बताने वाले हैं कि बंद से आंदोलन जीवी मीडिया को किस तरह से उसे सफल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। जाम को कैसे बताया बंद की सफलता, ये मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं ये भी आपको बताती हूं। आज सुबह सुबह जो तस्वीरें कई मीडिया हाउसेस ने दिखाई वो ये थी कि किस तरह जाम लगा हुआ है। दिल्ली डीएनडी जाम, थोड़ा फुल इसको क्लोज जूम इन करिए और वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें ये कहा गया कि देखिए इतना जाम लगा है, भारत बंद का असर है, जगह जगह चीजें ठप हो गई हैं। ये तस्वीरें सामने देखने को मिली और इसके बाद ये कहा गया कि ये भारत बंद सफल रहा है। किस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही थी। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें थी जब अमूमन जाम होता है। ऐसे में इन तस्वीरों को दिखाकर कुछ मीडिया हाउसेस ने बताने की कोशिश की कि कैसे भारत बंद सफल रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत ने उसी जगह से आपको बताया कि ये भारत बंद सफल नहीं, ये आम जाम था जो रोज लगता है। और अब आपको दिखाती हूं कि कैसे वो पोल खुली, यानी आंदोलन जीवी मीडिया की पोल खुली। मैं आपको दिखाती हूं कि उसी दिल्ली डीएनडी बॉर्डर से जहां से ये तस्वीरें दिखाई गई, तथाकथित बंद के असरदार होने की तस्वीरें दिखाई गई, वहां से कैसे पोल खुली। मेरी सहयोगी शाजिया की रिपोर्ट देखिए। उस समय दिल्ली डीएनडी बॉर्डर, दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे सुबह, जहां पर भारी जाम नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ देर के लिए था। अभी हमारे दर्शक साफ देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और किसी तरह के कोई बंद का असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये सीधा सीधा साफ है कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता इस बंद का किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है और जनता को कोई
लेना देना नहीं है इससे। आप देख सकते हैं यहाँ पर से गाड़ियां निकल रही हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, सड़क के उस पार भी इस पार भी। तो आज भारत बंद की कॉल आंदोलन जीवियों ने ये दी और कहा कि भारत को बंद किया जाए, ये बताया जाए कि भारत किस तरह हमारे साथ है और भारत के लोग इस पूरे बंद में हमारा समर्थन कर रहे हैं। आपको याद दिलाना जरूरी है कि कैसे पिछले 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन आंदोलन जीवियों ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश के कई शहरों को बंधक बनाने की कोशिश की है। आंदोलन से राजनीति तक किस तरह से तस्वीरें आई आपको बता रही हूं। सितंबर 2020 से पंजाब से शुरुआत हुई, पंजाब से निकलकर दिल्ली पहुंचा किसान आंदोलन और 26 नवंबर से किसानों ने सिंघू बॉर्डर रोक दिया, टिकरी बॉर्डर रोक दिया, यूपी गेट पर धरना दिया। किसानों पर सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान सरकार की पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी और 3 दिसंबर को सरकार ने एमएसपी का आश्वासन दिया, लेकिन 8 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक हुई। पहली बार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद किसानों ने 22 पन्ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जी हां, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून स्थगित किए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन उस कमेटी को भी एक तरह से खारिज कर दिया। 20 जनवरी को 10वें दौर की बैठक हुई और किसान सरकार की आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई। 11वें दौर की बैठक में सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि कब से बातचीत का ये दौर चल रहा है, लेकिन लगातार आंदोलन जीवी कह रहे हैं बातचीत नहीं हो रही है और हमारे हिसाब से बातचीत हो, क्योंकि किसी तरह की कोई कंडीशन ना हो। उसके बाद आपको बताती हूं कि कैसे ये पूरा आंदोलन हिंसक हो गया और राजनीतिक हो गया। 26 जनवरी आपको याद है तारीख, ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया था और लाल किले पर मार्च और प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस हिंसा के बाद आंदोलनकारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। आपको याद होगा राकेश टिकैत की रोते हुए वीडियो आया था, वो तस्वीरें वायरल हुई थी और उन तस्वीरों के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी हैं वो वापस लौट आए थे। आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर के बजाय गाजीपुर बॉर्डर बन गया। वहां से आज भी तस्वीरें आई और वहां से आज राकेश टिकैत ने क्या कहा वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन लाल किला हिंसा के लिए उसके बाद आपको याद है कि एक टूल किट सामने आई थी। खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन के भी आरोप लगे थे और समर्थन जुटाने के लिए महापंचायत का दौर भी चला था। गैर राजनीतिक आंदोलन में याद कीजिए कैसे राजनीति की एंट्री हुई थी, क्योंकि उसके बाद बंगाल चुनाव आए और उसमें सबक सिखाने की बातें सामने आने लगी। ऐसे बयान सामने आने लगे कि अब देखिए बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा बंगाल चुनाव में। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, वो भी आपको याद होगा। टिकैत ने वोट की चोट की अपील की थी। पीएम मोदी के दौरे पर बाइडेन को ट्वीट किया। सोचिए, यहां देश में जो हो रहा है उसे लेकर बाइडेन तक को टैग करके ट्वीट कर दिया गया। 27 सितंबर को भारत बंद यानी आज भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से भारत बंद कहा, लेकिन जनता ने कहा भारत बंद नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूं। लेकिन कैसे ये पूरा जो आंदोलन है ये सियासत से जुड़ा हुआ है, जरा एक नजर डालिए किस तरह के बयान आ रहे हैं और आपको समझ आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। किसानों की मांग को मानना होगा। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। प्रधानमंत्री जी को अब कम से कम किसानों के प्रति थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। किसान तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और मुझे लगता है इस तरह से जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातचीत भी खुले मन से करना किसानों के साथ स्वीकार ना करे तो और क्या चारा है हमारे पास। हमारी सरकार बार बार बात कर रही है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताती हूं मेरे साथ आज महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है भारतीय किसान समाज के अध्यक्ष किशनबीर चौधरी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता केवल ढींगरा, साथ ही बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता मटरू नागर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मुझे बताइएगा जब मटरू जी जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं आपके साथ मास्टर शिवराज जी। मास्टर शिवराज जी, ये तस्वीरों में हो क्या रहा है? भारत बंद की बात आप कर रहे हैं, लोग भारत बंद को नकार रहे हैं, कह रहे भारत बंद नहीं होगा, भारत बंद नहीं होगा। हो जाएगा, भारत तो चलता हुआ है, जीवित है भारत। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ देश का अन्नदाता ने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। देश का अन्नदाता तो देश का पालनहार है भाई।
ये तो घोषणा की जाती है क्या सरकार की नींद अभी नहीं खुली। 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 10 महीने आंदोलन को चलते हो गए, बिल्कुल अहिंसक आंदोलन चल रहा है, तो क्या सरकार की नींद नहीं खुली? तो हमारे माननीय मोदी जी है, जब विपक्ष हुआ करते थे, गुजरात के मंत्री हुआ करते थे, जब जो किसानों के लिए वादे किए, मैं किसान को बंद करूंगा, MSP दूंगा, किसान आंदोलन करूंगा, किसान को शौर्य जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। शौर्य जी का ऑडियो ठीक कराइए और मटरू नागर जी को थ्रू कराइए प्लीज। मैं आपके पास आ रही हूं सरदार आरपी सिंह जी, लेकिन उससे पहले किशनवीर चौधरी जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूं कि भारत कैसे बंद नहीं है, लेकिन जो सियासत है वो चालू रहेगी। दलों के द्वारा प्रायोजित और पोषित था सारा, और देश में 14 करोड़ 30 लाख किसान हैं, परिवार 70। पंजाब सरकार अपना बंद करवा ले, केरल में कम्युनिस्ट बंद करा ले, उनकी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश का आम जनमानस और आम जनता ने पूरी तरह से समझ लिया है, देख लिया है और नकार दिया है, क्योंकि आम आदमी को अपना कष्ट दिखता है। आप ये बताइए, सोमवार का दिन था, सुबह ही सुबह सब लोग निकलते हैं, देश के कौन से बड़े शहर में बंद है? क्या दिल्ली बंद हो गई? सिर्फ बॉर्डरों पे कब्जा करने से क्या होगा? ये तो पहले से आप बैठे हुए हो, उस बैठने से क्या है? लेकिन एक बड़ा सवाल है सुचरिता, कि ये कौन सी ताकतें हैं देश के खिलाफ जो इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर खालिस्तान के झंडे लेके और बैनर लेके और भारत के खिलाफ साजिश करके, और वहां हिंदुस्तान की संसद के जो बनाए हुए कानून है उनके खिलाफ जो है, ये कौन सा इंटरनेशनल रिश्ते हैं? ये क्या हो रहा है? ये देश के खिलाफ कौन लोग हैं? ये मतलब क्या है? ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा के जब टूल किट पे जब ट्वीट हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि ना ये किसानों के हित में ना ये देश के हित में है। ये देश विरोधी गतिविधियों में किसी भी तरीके से देश का भोला भाला किसान आप नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। लेकिन ये कौन लोग हैं? जिस तरीके से किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ साजिश हो रही है, और ये राजनीतिक दल ये चाहते क्या है? किसानों के कंधे पे बंदूक रख के। बताइए केवल ढींगरा जी, क्या चाहते हैं आप? आपने 26 जनवरी को जो घटना थी, जो 26 जनवरी की घटना थी, शर्मनाक घटना थी, अरे डूब मरना चाहिए भारत बंद है घटना के बाद, लेकिन शर्म नहीं आती इनको। नहीं केवल ढींगरा जी, भारत बंद है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है बोलना कि भारत बंद है? मांग हमेशा रहेंगी, मांगने की बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा या नहीं, लेकिन जिद करने से नहीं होती कोई मांग। मोदी सरकार, एक मिनट, अरे भाई सुन तो लो, सुन लो, भारत बंद है या नहीं है ये तो मोदी जी जाने, या उन्होंने आंख बंद कर रखी है या कान बंद कर रखे हैं, ये तो इनको भारत की जो बीजेपी की सरकार है उसको तय करना है कि किसने कौन से कान बंद कर रखे हैं। भारत बंद है या नहीं है ये हम दिल्ली देख के या दिल्ली की सड़कें देख के नहीं तय कर सकते। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा यूपी, पूरा राजस्थान और पूरे इलाके। भाई केवल जी, मुझे पता नहीं भारत बंद है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस का बंद जरूर था। केवल जी सुन लीजिए, इतनी जगह प्रदर्शन में कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे थे, क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों नजर आ रहे थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अच्छा लगता है आपका देश बंद रहे? देखिए, कोई यूपी बंद नहीं है। अच्छा लगता है आपका देश बंद रहे? झूठ मत बोलिए यूपी के बारे में। आपको अच्छा लगता है लोगों को तकलीफें हो? आप एक तरफ नारा लगाते रहते हैं कि कोरोना काल में देखिए अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं, किस तरह से मुश्किल हुई लोगों को, लोगों के काम धंधे रुक गए, ये रोना भी तो आप रोते हैं ना। वही दूसरी तरफ आप भारत बंद कराकर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस के झंडे दिखे मुझे जगह जगह? सुचरिता जी मेरी बात तो सुन ले। बोलिए। ये कांग्रेस के झंडे बीजेपी के द्वारा प्रयोजित हैं, बीजेपी के द्वारा प्रयोजित है कांग्रेस के झंडे। वहां से खरीद के ना अपना दिल्ली, ये क्या बोल रहे हैं आप? दिल्ली से ये बड़ा आरोप कांग्रेस के झंडे खरीद के वहां पे। अरे कांग्रेस ने तो समर्थन दिया है। मैं एक बार जरा आरपी सिंह जी के पास जाऊंगी, उसके बाद बड़ी खबर जो आ रही है उसमें जा रही हूँ। एक मिनट
सुनिए मेरा केवल ढींगरा जी, मुझे दुकानें बताइए जहां पर कांग्रेस के झंडे मिलते हैं, जहां से खरीदे जा सकते हैं, जरा बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां से कांग्रेस के झंडे खरीदे गए और जाकर लगा दिए गए, जरा दुकानें बता दीजिए। बीजेपी वाले 3-4 दुकानें बताइए ना सर, अभी चेक करवा लेते हैं, फैक्ट चेक होगा अभी। कौन सी दुकानें हैं जहां कांग्रेस के झंडे मिलते हैं और जहां से जाके खरीदे जा सकते हैं और फिर लगाए जाते हैं उन्हें रैलियों में? बताइए मुझे जरा। आपने कहा मार्केट से खरीद लिए कांग्रेस के झंडे और लगा दिए। अच्छी बात है, नहीं बताइए ना कहां मिलते हैं? बात है ये कांग्रेस के झंडे खरीदे और लोगों। अरे नहीं सर, आप बोल रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ झंडे कहां मिलते हैं कांग्रेस के, जरा बताइए ना, वहां से जाकर खरीदे। आरपी सिंह जी भी पूछना चाहते हैं। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए, जैसे बीजेपी के फूल लगे हुए झंडे कई जगह बिक रहे होते हैं, इसी तरह। अरे सर वो बताएंगे, वो आरपी सिंह जी बताएंगे कहां मिलते हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूं कांग्रेस के झंडे खरीद कौन रहा है? कांग्रेस के झंडे खरीद कौन रहा है? डिमांड एंड सप्लाई होती है, जिस चीज की डिमांड नहीं उसकी सप्लाई भी नहीं होती है। एक मिनट सुचित्रा जी, सुचित्रा जी, नहीं मुझे बताइए डिमांड एंड सप्लाई। सर बहुत सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सुनिए जिस चीज की डिमांड नहीं उसकी सप्लाई भी नहीं। की बात ही नहीं है। सुनिए बोलिए। झंडों की बात नहीं है, बात झंडों की नहीं है। आपने गंभीर आरोप लगाया, आपने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस के झंडे वहां लगा दिए गए, खरीद कर लगा दिए गए। वाजिब है, क्योंकि आपने कहा आप बात पलट रहे हैं, आप बात पलट रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस के झंडे खरीद लिए बीजेपी वालों ने और लगा दिए जाकर रैलियों में। ये तो गंभीर आरोप है ना। तो जरा बताइए ना कौन सी दुकानों में मिलते हैं कांग्रेस के झंडे? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बता नहीं पाएंगे। यह अनर्गल आरोप। एक मिनट, चौधरी वीरेंद्र जी को भी लीजिए। किशनवीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आरपी सिंह जी का ऑडियो अगर ठीक हो गया है तो बताइए मुझे। आप बताइए झंडे का है। एक मिनट में चौधरी वीरेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र जी मैं दिखा रही हूँ। मैंने तो अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए कि जगह जगह राजनीतिक झंडे नजर आए, उसमें आप ही की पार्टी के हैं। मैं दिखा रही हूँ, आपने देखी नहीं रिपोर्ट सर। चौधरी वीरेंद्र जी मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बदनाम कर रही है बीजेपी, झंडे खरीद कर लगा रही है। ऐसा है सुचित्रा जी, मैं सुचित्रा जी मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ राकेश टिकैत का जिला है और राकेश बड़े भारी नेता बताए जा रहे हैं। इस जिले में एक दुकान बंद नहीं, 5-4 जगह जरूर 10-10, 20-20 आदमी बैठ के कुछ ट्रक और बस रोक के कुछ जिंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। बाकी पूरे जिले की आम जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं कर पाए। अब ये दावे चाहे जितने करो, ये कांग्रेस के, ये तो जो है इन पे तो कुछ नहीं हुआ। ये जो 40 संगठन 42 संगठन और राजनीतिक दल इनके कंधे पे बंदूक धर के चलाना चाह रहे हैं, अपना मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। और राजनीतिक दल है ये, राजनीतिक दल जो बेरोजगारी में फैली हुई है, इनका जो हिल्ला नहीं हो रहा, उसकी वजह से इन्हें काम नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा था जी थोड़ा सा टाइम लेना चाहूं। देखिए गुस्सा क्या है, गुस्सा ये हो रहा है, कल मुजफ्फरनगर में आप तक खबर जरूर पहुंची होगी, मीडिया का वो रिया, कल मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। कांग्रेस को टाइम नहीं देंगे। गठवाड़ा खाप के चौधरी साहब, चौधरी राजेंद्र सिंह ने कल एक पंचायत बुलाई थी मुजफ्फरनगर में। पंचायत हुई बहुत बड़ी। 1-2 दिन पहले ज्ञापन भेजा था मुख्यमंत्री को, हमारी ये मांग। 2:30 बजे पंचायत खत्म हुई, 3 बजे किसी बड़े अधिकारी की राजेंद्र सिंह से बात हुई और 4-4:30 बजे मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। बिजली के बारे में कुछ न्यूज दिया, गन्ने के बारे में हालांकि कुछ कमी है, लेकिन वो बाद में बात करके देखिए, ये कह रहे हमसे बात करो, हमें बुलाओ, हमें, ये वकील खराब है सुचित्रा जी। ये 11 बार बात करके अपना पक्ष सरकार के सामने नहीं रख पाए, और जब तक ये वकील नहीं बदले जाने से इन किसानों की समस्या हल नहीं होगी। एक बार बता दूं, मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी वॉल पे, मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि जो बात चौधरी वीरेंद्र कह रहे हैं, अगर आरपी सिंह जी का ऑडियो ठीक हो गया है तो मुझे बता दीजिए एक बार मुझे जरा बता भी दीजिए कि अगर आरपी सिंह जी का ऑडियो ठीक हुआ है, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन ये तस्वीरें जो चौधरी वीरेंद्र कह रहे थे, उनको तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुजफ्फरनगर में जो कल पंचायत निकली उसकी तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर में भी एक पंचायत हुई, किसान पंचायत हुई, और इसमें किसानों ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी अपनी मांगे हैं और हम चाहते हैं सरकार उसे सुने। यानी कि उन किसानों से अलग जो कहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो उसके बाद बात हो, उन्होंने कहा कृषि कानूनों से हमें समस्या नहीं है, हमारी अपनी समस्याएं हैं, उन पर बात की जाए। ये इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र अभी बात कर रहे थे। चौधरी साहब, आपने जो बातें कही मैं उस पर आऊंगी एक बार, क्योंकि ये तस्वीरें जरूरी है दिखाना, क्योंकि
तकरीबन 12 दिन पहले जब राकेश टिकैत ने एक किसान पंचायत की मुजफ्फरनगर में, और वहां पर 21 दिन पहले, और वहां पर भारी भीड़ थी, तो कहा गया ये भीड़ वो है जो कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए निकली है और इस सरकार को भी रद्द करा कर रहेगी। अब ये भीड़ ऐसी है जो कह रही है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, तो ऐसे में तस्वीरें, कौन सी तस्वीर को हमारे दर्शक सही माने, किसको गलत माने, ये निर्णय हमारी जनता करेगी, हमारे दर्शक करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को एक बार बताऊं, क्योंकि ये दोनों तस्वीरें आप साथ साथ देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें और कल की किसान पंचायत की तस्वीरें हैं। इसमें भी भारी भीड़ थी और ये सरकार के विरोध में नहीं थी, ये सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं थी, ये किसानों की मांगों को लेकर थी। और उन्होंने कहा कि हम सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम सारे किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, बड़ी खबर यह कि मुजफ्फरनगर के किसानों ने, मुजफ्फरनगर के किसानों का राकेश टिकैत पर सीधा सीधा निशाना है। कृषि बिल के समय टिकैत ने मिठाइयां बांटी थी, यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। किसान अब टिकैत कृषि कानून का कैसे विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि पहले जब कृषि कानून आए थे तो राकेश टिकैत मिठाई बांट रहे थे, और अब वो कृषि कानूनों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर के किसानों का सीधा हमला राकेश टिकैत पर है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुजफ्फरनगर के किसान। 5 जून के अखबार में राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारे जो पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत है उनका सपना पूरा होगा। हर सिसोली में मिठाई बटी थी जब ये बिल पारित हुआ था। अब जब ये गाजीपुर बॉर्डर पर गए, वहां जाकर बदल के, पता नहीं वहां क्या हुआ, इनका क्या नहीं हुआ। तो क्यों बदल गए टिकट भाई? इसी चीज का तुम जवाब मांग रहे हो उनसे, क्यों बदल के वहां जाके। एक बार फिर से आपको बता रही हूं कि कैसे राकेश टिकैत पर मुजफ्फरनगर के ही किसानों ने हमला बोला है। बड़ी खबर फिर से बता रही हूं आपको कि किस तरह से मुजफ्फरनगर जहां के राकेश टिकैत खुद है, और वहां पर किसानों ने कहा है कि राकेश टिकैत पहले अपनी बात समझाए। उनके पिता का सपना पूरा होने की बात कर रहे थे राकेश टिकैत, यानी कि जब कृषि कानून आए तो राकेश टिकैत ने मिठाई बांटी थी। उन्होंने कहा आज मेरे पिता महेंद्र सिंह टिकैत का सपना पूरा हुआ है। तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं राकेश टिकैत, पहले ये जनता को समझाएं और बाकी किसानों को समझाएं। और ये आवाज मुजफ्फरनगर की, जहां से राकेश टिकैत आते हैं, वहीं पर किसानों ने ये बात उठाई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मैं आरपी सिंह जी के पास इसके बाद जाऊंगी। आरपी सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अब थोड़ी देर से आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। ये जो मुजफ्फरनगर के किसान हैं सर, ये सीधे सीधे राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं कि मिठाइयां क्यों बांटी थी तब। इसमें कोई शक नहीं है। टिकैत साहब का बयान भी आया था, वो अखबारों में छपा भी था, उसको बाद में वो करते हैं, कहते नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा वैसे कहा, परंतु वो मैंने उस बयान की पुख्ता रिपोर्ट भी मंगवाई। बिल्कुल उन्होंने बयान दिया था, स्वागत किया था इन जिलों का। परंतु राजनीतिक, मैंने कहा ये सारा का सारा आज वाला भी इतना कार्यक्रम जैसे आप बता रहे राजनीतिक है। वो कांग्रेस के नेता अब वो भाग रहे इस बात से कहकर कि हमारा झंडा नहीं था, उसका झंडा नहीं था। सच ये कि इनके नेता है पंजाब के अंदर जाकर तुरंत जाकर उससे मंच से कहा, उन्होंने मंच से कहा कि कैप्टन साहब आपका धन्यवाद, आपने किसानों को पंजाब से निकालकर बॉर्डर पर भेज दिया, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पूरे आंदोलन को पोषित कर रहे हैं। ये उन्होंने उनके शब्द, हमारे शब्द, हम उनकी चिंता भी कर रहे हैं, हम उनको पोषित भी कर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन के पीछे है और वो डटकर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। ये राजनीतिक आंदोलन है। और आपको मैं फोटो, अगर आपको याद होगी, राजस्थान के अंदर कैसे बैठे थे कांग्रेस के ट्रैक्टर के ऊपर और आंदोलन में गए थे, वहां पे पंचायत में गए थे। तो बड़ा स्पष्ट है पूरा राजनीतिक आंदोलन है। और ये जितना करे, कुछ जगहों पे चौक पर खड़े होकर नारेबाजी करने, थोड़ी देर के लिए कुछ ट्रैफिक जाम कर दें, उसको तो ये नहीं कि भारत बंद हो गया। तो मेरा चैलेंज सरकार करें, बता दें आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, मैं इससे कर चरण बता दें कि कहाँ बंद हुआ। राजस्थान में, उड़ीसा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट पूरा के अंदर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कहाँ बंद कहाँ हुआ। हाँ, कुछ जगह पे धरने प्रदर्शन करना अच्छी बात है, परंतु हम ये करें और कांग्रेस का पूरा समर्थन लेकर करें। किसान समझ रहे हैं कि उनका हितैषी कौन है। मोदी जी और योगी जी के बारे में किसान जानता है। और जिस प्रकार से गन्ने के दाम अभी बढ़े हैं और उन्होंने कहा हम आगे भी और चिंता करेंगे, तो किसान समझ रहा है कि ये सिर्फ नौटंकी हो रही है, सिर्फ किसानों के नाम पर काम हो रहा है। और एक और बात बता दूं, आज मैं पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट यहाँ पर आकर घुटने टेकर बैठी रही इस बात को लेकर कि कृपा कर आप किसानों को सीधा पैसा मत दीजिए, अब डायरेक्ट ट्रांसफर मत करिए किसानों को।
आप आरटीओ के माध्यम से दीजिए। जब वो किसान कानून चाहता ही नहीं, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो उनको? एक सेकंड आरपी सिंह जी जो बात आपने कही, मैं एक बार क्योंकि मैं लगातार खबर भी दिखा रही हूँ आरपी सिंह जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताऊं, एक बार मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि यूपी के जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा का बयान आया है। बड़ी खबर दिखाएं हमारे दर्शकों को। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान आया है, एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 8 साल से बकाया भुगतान योगी सरकार ने किया है। 8 साल से बकाया योगी सरकार ने उसको जारी किया है। जो बीएसपी और एसपी ने 10 साल से नहीं किया, वो हमारी सरकार ने 4 साल में किया है। तो मोदी योगी के काम पर किसानों ने मोहर लगाई है, ये कह रहे हैं यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा। उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार के काम पर मोहर है और जो बकाया सपा और बसपा की सरकारें नहीं दे पाई, वो 4 साल में योगी सरकार ने दिया है। और ये भी कि योगी के साथ खड़ा है किसान। गन्ने के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है यूपी। ये यूपी के गन्ना मंत्री का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे ये योगी सरकार के कामकाज पर मोहर है। अब मैं आपको बताती हूँ योगी सरकार का दावा क्या है। ये गन्ना मंत्री का बयान आपने सुना। अब मैं आपको बताती हूँ योगी सरकार का दावा क्या है, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ समय में बसपा सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हो गई थी, सपा सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हो गई थी। इसका सीधा सीधा नुकसान गन्ना किसानों को होता है। योगी सरकार में 119 मिलें चालू रही और 2 दर्जन से ज्यादा मिलों का तो कायाकल्प किया, यानी कि उनको फिर से शुरू किया और वो ठीक तरह से सुचारू रूप से उन्हें चलाने के लिए तैयार किया गया। और कोरोना काल में भी ये मिलें चालू रही। योगी सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में तकरीबन आधी मिलें कोरोना के समय बंद हो गई थी, वहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी कई मिलें बंद हुई, लेकिन कोरोना काल में भी योगी सरकार के दौरान ये मिलें चलती रही। और ये भी आपको बताती हूँ, जिन गन्ना मूल्य के बारे में आरपी सिंह जी कह रहे थे उसके बारे में आपको बताती हूं। अगला दर्ज दिखाइए कि किस तरह से साल 2012 और 16 में अखिलेश सरकार थी। गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल 290 रुपए था, 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। उसके बाद अगला दिखाइए अंकित, 2012 और 16 के बाद 2016-17 में अखिलेश सरकार ने 315 किया गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल, जिसे आखिरी साल में 25 रुपए बढ़ा। सोचिए, आखिरी साल में। उसके बाद 2017-18 में योगी सरकार आई और सरकार ने बनते ही 10 रुपए बढ़ाए, उसे 325 रुपए प्रति क्विंटल किया। और उसके बाद जो ऐलान जिसका जिक्र आरपी सिंह जी कर रहे थे, 2021 में 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी कि फिर से 25 रुपए बढ़ाए गए। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि गन्ने की मिठास कौन दे रहा है। मुझे ये बताइए केबी चौधरी जी, गन्ने की मिठास कौन दे रहा है किसान को? ये जो मूल्य बढ़ाया गया, ये पहले भी बढ़ाया जा सकता था, जो बात मैंने पूछी। पूर्ववर्ती सरकारों की स्थिति है, बसपा तो 21 चीनी मिल बेच के और डकार गए, 1169 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सपा की हालत यह है कि उनका पूरा देख लीजिए, 18,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का 5 साल का भुगतान है। उनका टोटल जो है 94,000 कुछ करोड़ का उनका भुगतान है। 10,649 करोड़ 42 लाख रुपए का बकाया अखिलेश यादव सरकार छोड़ के गई। और जो हाई कोर्ट ने ब्याज के आदेश किए, वो जो कितने हजार करोड़, कई हजार करोड़, 2,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज था, उसको भी माफ कर गए चीनी मिलों का। ये अखिलेश यादव करके गए और ब्याज माफ कर गए 2,000 करोड़ से ज्यादा, 10,649 करोड़ से ज्यादा का बकाया छोड़ के गए। योगी सरकार ने वो सारा पैसा जो उनका बकाया था वो दिलवाया है और 36,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 4 साल में पिराई करवा के भुगतान करवाया है। ये स्थिति है। अब बात आती है पैसों की। 10 रुपए इन्होंने आने के बाद बढ़ाए, 25 रुपए कल बढ़ाए हैं। ये बात अलग है कि भैया ये मिठास जो है बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि हम लोगों के मन में ये था कि कुछ और ज्यादा करेंगे मुख्यमंत्री, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने उस बात को समझते हुए सबसे पहली बात यह है कि पिराई दोगुनी करी।
सबसे बड़ी बात है कि 36,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का भुगतान ये पिराई दोगुनी करके 18,000 से दोगुना करा, और जो बकाया छोड़ के वो दिया, तो और जो बेच के चले गए चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम, ये क्या किस तरीके के बोलते हैं? क्यों किसानों के नाम पे झूठ बोलते हो? और राजस्थान की सुनो, राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा सरकार बनते ही ये स्टेट सब्जेक्ट है, अगर ये स्टेट भैया कर्जा तो भाड़ में गया, वहाँ कुर्सी हो रही है किसानों की, और एक भी 42 संगठन के नेता जो है वहाँ कोई नहीं जाता। और पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा तक का प्रावधान है, एक भी नेता ने वहाँ विरोध नहीं किया। अरे केवल जी तो पंजाब से आते हैं, केवल जी आप तो खुद पंजाब से आते हैं ना। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उस पर आपने कितने विरोध के सर उठाए हैं? 1000 करोड़ रुपए इतनी बार सार्वजनिक रूप से कांग्रेस से सवाल पूछा गया, उस पर आपने कभी कुछ नहीं बोला है। आज पूछ रहे हैं आपसे केबी चौधरी जी, बताइए। लोक दल से, आप पार्टी से, अकाली दल से सुनिए हमारा 1 मिनट, हरियाणा और पंजाब की बात ले पहले। हरियाणा के अंदर 2005 के अंदर 117 रुपए गन्ने का रेट था, और हुड्डा साहब की सरकार आई 2014 में जब गई तो 320 रुपए था। कितने रुपए बढ़े? 200 रुपए। कुछ नहीं है, 200 रुपए बढ़े हरियाणा के अंदर गन्ना के। आप हरियाणा पर आ गए, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ। अभी तक रेट हरियाणा की बात आरपी सिंह जी करेंगे, हरियाणा की बात आरपी सिंह जी करेंगे। आप पंजाब की बात करिए ना। वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपने जो किसानों का दमन किया उस पर आप नहीं बोलना चाहते। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोलिए आरपी सिंह जी। आज भी पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है नहीं है। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी। एक भी किसान वहां पर आंदोलन करने क्यों नहीं आया? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैप्टन साहब ने लागू की नहीं की? और उसमें किसान के अगेंस्ट है, वो उसमें किसान को सजा होती है। 5 साल की सजा है या 5 लाख रुपए जुर्माना है किसान के ऊपर। हमने उसको रिवर्स करने की कोशिश की, इसलिए विरोध कर रही है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के हक में है, या आड़तियों के हक में है। नहीं बोल सकते। मैं एक बार बड़ी खबर दिखा रही हूँ। एक बार मैं बड़ी खबर दिखा रही हूँ अवनीत पवार जी के बाद, उसके बाद आऊंगी। बड़ी खबर ये कि रिपब्लिक भारत से राकेश टिकैत ने क्या बोला है। रिपब्लिक भारत से राकेश टिकैत बोले हैं कि रोज लगता है जाम। राकेश टिकैत ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, रोज लग रहा है जाम, बिना शर्त सरकार बात करे। यानी जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके इस बंद से अगर जाम लग रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं रोज लगता है जाम। ये सुनिए क्या कह रहे हैं रिपब्लिक भारत से राकेश टिकैत। सरकार कहती है कि बातचीत करें, ये बातचीत का रास्ता नहीं खुला। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, आप भी जानते हैं, पास है रास्ता, एकदम पास है, एकदम पास है। तो बातचीत कैसे होगी, कैसे ये जो बहुत लंबा समय हो गया जैसे पहले बात करते थे वे लेटर भेजते थे, जगह बताते थे, टाइम बताते थे, और वहाँ लोग चले जाते थे। अब जब भी वे टाइम बताएंगे, जगह बताएंगे, दिन बताएंगे, हम चले जाएंगे। तो आपकी कोई कमेटी इसके लिए आप कोऑर्डिनेट करेगी? ऐसे सब कोऑर्डिनेट हो रहा, उनके पास में सब एड्रेस है, वे मेल भेजेंगे संयुक्त मोर्चे के उस पर, और वो टाइम बताएंगे, चले जाते हैं। सब LIU के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब इनको बता देंगे, वे सब हमको बता देंगे, हम चले जाएंगे। अभी जो हालात है इसका हल कैसे निकलेगा? हल आप अगर यहाँ पर आप रहेंगे और वो वहाँ रहेंगे, बातचीत नहीं होगी, दूरी बढ़ती जाएगी, विपक्ष इसको अगर एनकैश करेगा चुनाव के लिए, तो हल कैसे? तो जिम्मेदारी उनकी है ना कि विपक्ष को एनकैश क्यों करने देते हैं, तो जिम्मेदारी उनकी है। 10 महीने कोई आंदोलन चलता है लोकतंत्र देश में? कोई चलता हो तो वही बताओ। नहीं, लोकतंत्र में आंदोलन की पूरी इजाजत है। और एक आध दिन की होती है, 2 दिन कर लो, उनकी बात सुन लो बुला के। आप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही रास्ता खुलेगा, लेकिन पहल कौन करेगा? पहल तो हम कर लेंगे। तो आप करेंगे पहल? हाँ, हम कर लेंगे। हमने उनको चिट्ठी भेजी कि भाई बातचीत का रास्ता खोल लो, और हम बातचीत करना चाहते हैं। ये चिट्ठी आपने कब भेजी है? भेजी थी, संयुक्त मोर्चे ने भेज दी थी उनको चिट्ठी। कब, कितने दिन हो गए इस बार? इसको तो हो गए बहुत दिन, आज कह रहे हैं हम तो बातचीत कर लो। तो आप फिर से इनिशिएट करेंगे, एक चिट्ठी भेजेंगे? चिट्ठी क्या, हमने तो भेज दिया, सबको बता रखे भारत सरकार से हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करो, विदाउट कंडीशन बातचीत करो, कंडीशन लगा कर नहीं। अवनीत पवार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, BKU किसान सेना के नेता हैं। अवनीत जी, बात करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, ऐसे बात हो जाती है? तो आप बताइए ना, क्या प्रोसीजर है बात करने के लिए?
क्या हम किस प्रोसीजर से काम तक ने कमेटी बनाने की बात कह दी कि उसके जरिए निकाल लीजिए हल, वो तक आप लोगों ने मानी नहीं। मुझे ये बताइए बात कैसे होती है? कैमरे के सामने आकर ये बोलना कि बात करने को हम तैयार हैं, कर लेंगे बात, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? सुचारिता मैं फोन नंबर आपको भेज रहा हूँ, कृपा करके इनको ये फोन फॉरवर्ड कर देना, फोन पे फोन करेंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। मैं आपको नंबर अभी तुरंत भेज रहा हूँ, इनको वो दे देना। असल में ये बातचीत करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी खुले में कह चुके हैं, सबके समक्ष कह चुके हैं, दुनिया के सामने कह चुके हैं कि हम बातचीत करने को चाह रहे हैं। आइए, फोन कॉल की दूरी है, कितनी क्या से बात करिए, परंतु इनके मन में राजनीति है। मैं बड़ा स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, ये राजनीतिक से प्रयोजित, राजनीतिक से प्रेषित, ये पूरा आंदोलन है। इनके पीछे कांग्रेस है, एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिलती है, वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के अनुसार काम हो रहा है। मुझे ये बताइए रवनीत जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बातचीत के लिए इतनी बैठकें हो गई, लेकिन उसके बाद अगर आप अडिग रहेंगे एक ही बात पर तो बातचीत तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर आप भारत बंद की कॉल देते रहेंगे। जो ये भारत बंद को नकारा नहीं है जनता ने, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं है। ये भारत बंद सफल है या असफल है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं अवनीत जी? भारत बंद सफल है। सर दुकानें खुली हैं, लोग कह रहे हैं कोई असर नहीं है, सुबह खामखा में भीड़ लगा दी, ये सफलता है भारत बंद की? तो सफलता कैसे हम प्रूव करें कि सफल कैसे है? किसान आंदोलन कर रहा है वो सफल नहीं है। अवनीत जी सफल नहीं है तो आप लोग सफल कर दीजिए ना, 3 कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी पे कानून बनवा दीजिए। अवनीत जी, भारत बंद की सफलता की उम्मीद तो किसी को करनी नहीं चाहिए। पहली बात, हमारा भारत बंद ना हो, भारत चलता रहे, यही उम्मीद हम सबको करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं तो सिर्फ तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जहां दुकानें खुली हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, भारत बंद क्यों करेंगे, हमारा नुकसान होगा। तो उन लोगों की भी सुनिए। अगर मैं आपकी सुनूं तो मैं उस दुकानदार की क्यों ना सुनूं जो कह रहा है भारत बंद नहीं होना चाहिए और ना ही करेंगे? उनकी क्यों ना सुनी जाए? एक बार ये भी तो सोचिए, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।